अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के विकास की बात करता है। चाहे आप देश के किसी कोने में या विश्व के भी किसी कोने में जाना, वहाँ सभी जीव मात्र और मात्र अपने जीवन के विकास की चर्चा करते मिल जाए। चाहे वह छोटा बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, चाहे कोई भी भाषा बोलने वाला वह जीव क्यों ना हो, पर वह जब भी चर्चा करते मिलेगा तो अपने जीवन की विकास की, स्वयं के विकास की चर्चा तो करता ही है। पर इतनी सारी चर्चा करने के बाद भी वह विकास को प्राप्त क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि चर्चा तो उन्होंने विकास की, पर विकास की जगह जीवों ने अपनी चर्या में विलास प्रारंभ किया। अंतर संजीव भाई बहुत नहीं है विकास और विलास। दोनों भी शुरू और अंतिम के शब्द अक्षर वही है, पर मात्र एक अक्षर का अंतर है। एक विकास है और एक विलास है। व्यक्ति ने अपने जीवन प्रणाली में, जीवन शैली में जितनी उस विलास को स्थान दिया है, उतना ही उसका विकास रुक गया है। भले ही वो अपने विलासों का विकास करते हुए खुश हो रहा है, आनंदित हो रहा है कि मैंने इतना सुंदर बंगला, इतना सुंदर महल, इतने सारे करोड़ों कमा लिए, पर ये तुम्हारे जीवन के विकास के नहीं, पर्याय के विकास के साधन हो सकते। अंतर समझ में आया दाऊ? ये जीवन के विकास के साधन नहीं है, इस पर्याय के विकास के साधन है, क्योंकि पर्याय के विलास में आप उलझे हो, जीवन के विकास में नहीं। ये एक एक साधन, एक एक सामग्री जो आपने जोड़ के रखी है, जिसके लिए वह मरे जा रहे हो, ये प्रत्येक सामग्री तुम्हारी मात्र और मात्र तुम्हारे भोग विलास की है, ना कि जीवन के विकास की। पर क्या करे व्यक्ति उस विकास को प्राप्त करने की स्पर्धा में, विकास को प्राप्त करने की स्पर्धा में मात्र भोग और विलासों को बढ़ाता रहा। छोटे बालक को भी देखो, युवा को भी देखो, तो वो भी परिपूर्ण रूप से उन भोग विलास में उलझा है, स्वयं की विकास की बात ही नहीं। बालक को भी छोटे से मोबाइल से तुमने वह बढ़िया टच स्क्रीन वाला एंड्रॉयड मोबाइल दिला दिया, खुश हो गया। उसकी जगह और लेटेस्ट तुमने आईफोन आदि दे दिए, तो वो और उस भोगों को और विलासों को प्राप्त करके खुश होता है, देखो मेरे पिताजी ने कितना मेरा विकास किया। पर कभी धर्म को सामने रखते हुए जीवन की विकास की कभी हमने चर्चा और चर्या की? चर्चा विकास की करते रहे, पर चर्या उस विलास की करते रहे, इसलिए ना हम विकास कर पाए, ना उस भोग विलास में आनंद भी ले पाए आनंद नहीं। किसी कहीं से कहीं तक देवेंद्र भाई उस भोग विलास की साधनों की कमी नहीं है क्या रविंद्र? मस्त है हम, पर इतने हम विलासों में मस्त हो गए कि जीवन के विकास करके जो शाश्वत मस्त बनने वाले थे, उस सुख को प्राप्त करने वाले, उससे हम दूर हो गए।
उस स्वयं के भावों की, जीवों की, परिणामों की और परिणति की बारे में, विकास के बारे में हमें सोचना था। हो गया माँ, जो जीवन बचपन में बीता था वैसा जीवन दाऊ आज है? नहीं है। उसमें तो हमने विकास कर लिया, पैसे, धन, सब कुछ प्राप्त करके, पर जितने वह जीवन के विकास के लिए सुख शांति रूप साधन थे, क्या वो प्राप्त कर पाए? नहीं कर पाए। क्योंकि ये तो पक्का है, जितना जितना तुम्हारा विलास बढ़ेगा उतना उतना विकास रुकेगा। और विकास को प्राप्त करना है अपने भावों के, जीवन के, तो पक्का है उन भोग विलासों से दूर होना होगा, तो जाके कुछ भीतर का, अंदर का विकास होगा। बाहर से तो हरीश भाई खूब विकास कर लिया, मात्र भारत ने नहीं, सभी देशों ने उस भौतिक रूप से विकास कर लिया। वो भौतिक रूप का विकास मात्र विलासों का विकास था, विकास का विकास आत्मा का विकास नहीं था। अगर आत्मा का विकास करना है तो हमें कुछ क्षण, कुछ समय ठहरना होगा, विराम लेना होगा, उन भोग विलासों से हटना होगा। जब तक उस विलासों से, विलास के साधनों से, भोगों के साधनों से दूर नहीं हो रहे, तब तक आत्मा, परमात्मा, परमात्मा क्या, अंतरात्मा भी नहीं बनने वाली। यही तो भ्रम रहा अनादि से बंगेला, कि हम उस विलास को ही विकास मान के बैठ गए, इस शरीर को ही आत्मा मान के बैठे, इन परद्रव्यों के ही अपना स्वरूप मान के बैठे, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा बनते रहे। हमें स्वयं को टटोलना है माँ, कि हम बहिरात्मा हैं कि अंतरात्मा हैं, हम अंतरात्मा हैं कि और परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करने वाले विशेष विशेष अंतरात्मा। क्योंकि ये तो पक्का है, भावों की परिणति ऐसी होती है कि भावों की परिणति आपके अलावा अन्य कोई भी, भानु जानता है? कोई नहीं जान सकता। जो भावों की परिणति चल रही है, जो परिणामों में उथल पुथल चल रही है, वह बाहर के जीव नहीं जान सकते। तुम्हें स्वयं को ही महसूस करना है। भले ही बाहर का आपका चेहरा तमतमाया हुआ, गुस्सा करते हुए दिख रहा है, वह व्यक्ति समझ लेगा भीतर गुस्सा है, पर आप उस गुस्से को दबाकर शांत बैठ जाओ, कौन पहचानेगा? साधक नहीं सही, पक्ष रखते हुए 8 मूल गुणों धारण करके हम पाक्षिक श्रावक बने, वो नहीं, कम से कम निष्ठा रखते हुए अविरत सम्यक दृष्टि तो बने। यहाँ तो आगे चढ़ने की सीढ़ी बताते हुए शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं, क्या अद्भुत परिणाम हो गई उस जीव के, जो 24 घंटे पांचों में रचा पचा बैठा है, वो भीतर निर्णय करता है, बस अब बहुत हो गई, अब बहुत हो गई, अब मैं इन सभी पापों को विराम लेता हूँ और उन 5 अणुव्रत और 7 शील व्रतों को धारण करता हूँ। कठिन है। चंद घंटे, चंद समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए मात्र पाप छोड़ना युवाओं कठिन है निमेष कठिन। मात्र कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए वह छोड़ना कठिन है। अभी लगेगा वह पर्युषण में शिविर करेंगे, बहुत सारे पुण्यात्मा जीव उसमें साधना, पर ये भी पक्का मानना, वो ही पुण्यात्मा साधना कर पाएगा जो उस व्रत के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति और स्वयं के प्रति श्रद्धा रखता है। हर कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वही भावना हमें समझनी है कि भले ही जीवन भर व्रत नहीं ले पा रहे हैं श्रेयस, कम से कम 10 दिन के लिए तो हम संयम से रह ले, क्योंकि बाकी तो माँ 355 दिन कैसे रहते हैं वो तो सबको ही पता है। 355 दिन हम अपने आप को नहीं संभल पा रहे हैं। हमारे सामने बहुत बड़ा अवसर है कि हम अपने आप को कम से कम 10 दिन ही संयमित कर ले।
10 दिन ही कुछ व्रतों की, कुछ साधनाओं की, कुछ तपस्या की आराधना कर ले। अगर 10 दिन नहीं किया तो पक्का मानना पुनः जीवन में समय मिला नहीं मिला कोई ठिकाना नहीं है। जो ये व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषोदोपवास आदि व्रत प्रतिमा रूप है, उन सभी का अभ्यास हमें 10 दिन में करना है। क्या होती है सामायिक, कैसी होती है सामायिक, वे व्रत कैसे लिए जाते हैं, नियमों का, संयम का पालन करते हुए अपने जीवन को कैसे जीना, ये सब कुछ प्रैक्टिकल समझना है। पर समझेगा भानु वही जिसके तीव्र तीव्र पुण्य का उदय होगा। पुण्य का उदय नहीं है तो सहयोगी भी नहीं मिले। बैठने वाले तो तीव्र पुण्यात्मा है ही, पर उनको सहयोग करने वाले, उनकी व्यवस्था बनाने वाले भी रविंद्र भाई पुण्यात्मा होते हैं। स्वयं का निर्णय स्वयं से करना है। हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं माँ कुछ, तो कम से कम करने वालों का तो सहयोग करें। बहुत अच्छी बात है कि हम समय से समय निकालकर उन व्रतों का, उन प्रतिमाओं का अभ्यास ही कर ले, 10 दिन ही सही। आप व्रती नहीं कहलाओगे। माँ ये भूल दिमाग से निकाल देना। बहुत सारी माताओं को दिमाग में ये भ्रम है, ये भूल है कि हम तो महाराज जी रोहिणी व्रत कर चुके, 16 कारण 10 लक्षण सब व्रत कर लिए, हम व्रती बन गए। नहीं, व्रत भिन्न है और व्रती संज्ञा भिन्न है, व्रत नियम भिन्न है और व्रत प्रतिमा भिन्न है। यहां व्रत प्रतिमा की व्याख्या चल रही है। तभी प्रतिमा धारण करने के बाद ही वह व्रत प्रतिमा यानी दूसरी प्रतिमा प्रारंभ करने से ही उसकी व्रती संज्ञा होती है। भले ही पहली प्रतिमा कल हमने पढ़ी, पर अभी वह व्रती नहीं था, अभी अव्रती, प्रतिमाधारी अव्रती सम्यक दृष्टि था। जैसे ही वह उन 12 व्रतों को ग्रहण करता है, एक एक की व्याख्या पढ़ी थी, सुनी थी मां, याद है क्या? उस अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, परिग्रह परमाणु व्रत आदि वे 5 प्रकार के अणुव्रत, 7 प्रकार के शील व्रत। मात्र 5 अणुव्रत ग्रहण करने से भी काम नहीं होगा, व्रती नहीं है। और ये उपास व्रत आदि करने से भी आप व्रती नहीं है। बुद्धि पूर्वक उन 12 व्रतों को हमें देव, शास्त्र, गुरु इनकी साक्षी मानकर गुरु के चरणों में ग्रहण करना होगा। मन से कई बार हम मन से कह चुके, मां मन से लिया गया नियम वह फलीभूत होता ही नहीं है। भले ही 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए भले ही क्यों ना हो, पर अगर हमने गुरु के साक्षी पूर्वक व्रत लिया है तो उसका विशेष विशेष पुण्य का आश्रव जारी होता है। तभी वह व्रत प्रतिमा है जब गुरु के साक्षी पूर्वक गुरु के चरणों में बैठकर उन 12 व्रतों को समझकर फिर उन 12 व्रतों को ग्रहण करना, ये दूसरी व्रत प्रतिमा है। क्योंकि व्रत तो कई सारों ने कर लिए होंगे ना, कर लिए ना माँ? रोहिणी, 10 लक्षण, ये वो, अष्टमी, चतुर्दशी, भक्तांबर व्रत, सब व्रत हो गए। पर वह मात्र और मात्र कुछ समय के लिए होने से तुम्हारे लिए प्रतिमा स्वरूप या पंचम गुण स्थान को देने वाले नहीं थे। आज समझना है उसको, उस व्रत प्रतिमा को। एक एक व्रत की व्याख्या हमने समझी। 5 अणुव्रत क्या होते हैं, शिक्षा व्रत क्या होते हैं, गुण व्रत क्या होते हैं, अब उन गुणों को ग्रहण करते हुए जीना कैसे है, ये सिखाएगा यह व्रत प्रतिमा का व्याख्यान। किसी भी प्रकार से प्रमोद भाई मात्र भेष बदल देना, मात्र घोषणा कर देना कि मैं व्रती हूँ, ये व्रती बनने का लक्षण नहीं है। ये सब बहिरंग लक्षण हो सकते हैं। सुंदर पोशाक पहनकर मैं व्रती बन के सबसे पहली पंक्ति में बैठ जाऊं, ये सब कुछ मात्र अनात्मभूत लक्षण सुरेंद्र पंडित जी हो सकता है, पर आत्मभूत लक्षण भावों को समझने की आवश्यकता। भेद से तो व्रती बन गए, अगर भाव नहीं बन रहे हैं तो किस बात के व्रती माँ? सोले के कपड़े पहनने से, शुद्ध भोजन करने से, 2 बार पूजा, व्रत, उपवास आदि करने से आप व्रती बन जाओगे?
नहीं बनेंगे। घर में सास बहू का कलह कम नहीं हुआ है, वह व्यापार हमारा कम नहीं हुआ है, पाप हमारे कम नहीं है, भोग कम नहीं हुए हैं, तो आपकी व्रती संज्ञा मात्र बहिरंग है, पोशाक से है, अंतरंग से नहीं है। अंतरंग में अपनी भावों को समझना है। भाव विरदोद विरदो, जो भाव व्रती है वही व्रती है। मात्र द्रव्य व्रत द्रव्य भेद से कल्याण नहीं होगा। पर इसका अर्थ बंगेला जी ये नहीं है कि हम भेष ना धारण करके भावव्रती बन जाए। बहिरंग भेष भी आवश्यक है। वह जैसे भी कहा था, वह जनीव, माथे पे तिलक, दया आती है श्रेयांश भाई उन जीवों पे जो बढ़िया मंदिर का वह तिलक चंदन केसर का लगाकर पहुंचता है किसी ठेले पर, किसी ठेके पर। तिलक लगाए हैं, कह रहे हैं हम धर्मात्मा हैं, और चाट चाट रहे हैं। धर्मात्मा है, तिलक लगा रहे हैं, मान सम्मान चाहते हैं, और घूम रहे हैं पता नहीं कौन से सरकारी और प्राइवेट ठेकों पर। बाकी आप समझदार हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। सोचो, विचार करो, हमारे अगर भाव उन व्रतों को धारण करने के नहीं है, मात्र मान सम्मान के भूखे हैं, तो पक्का मान लेना व्रतीपना है नहीं। क्योंकि बहुत अच्छी बात शिखर पंडित जी, उमा स्वामी भगवान कहते हैं, कौन व्रती? मात्र वेश धारण करने वाले व्रती नहीं। मात्र श्रीफल चढ़ा लिया, चंद मिनटों में व्रत हो गए। मां कितना समय लगता है व्रत लेने में? एक श्रीफल चढ़ा दिया, आशीर्वाद मिल गया, हमने कायोत्सर्ग कर लिया, हो गया व्रत। पर व्रत लेने में, दीक्षा लेने में तो 2, 5, 10 मिनट लगते हैं, पर उसे जो भावों को लेकर जीवन भर जीता है, वास्तव में वही व्रती होता है। किससे लिखा? सुमन शास्त्री जी, कौन व्रती? व्रती कौन? किसको कहा व्रती? बहुत अच्छे तरीके से उमा स्वामी भगवान छोटे से सूत्र में कहते हैं, निश्चल्यो व्रती। मैं नहीं पढ़ा? पढ़ा तो है, पर कितने शल्य कम हुए? महाराज जी, हम व्रती थोड़ी न है शल्य कम करने के लिए। जब व्रती बनेंगे तब शल्य कम करेंगे। आज ही शल्य कम नहीं हो पा रहे हैं तो व्रती बनोगे कहां से? जो शल्य से युक्त श्रावक था, वो ही शल्य को छोड़ते ही, माया, मिथ्या, निदान, इन तीनों शल्यों को छोड़ते ही वह तुरंत व्रती बनता है। व्रत तो है, 5 अणुव्रत, शिक्षा व्रत, गुण व्रत, सब कुछ होने पर भी अगर भीतर किसी भी प्रकार का शल्य है, व्रतीपना नहीं है। भेष के व्रती हो सकते हो, पर भावों के व्रती नहीं है।